तनम फरसूदा जा पारा ज़िगजरा या रसूल अल्लाह। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बस मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना हबीबना व तबीबना व शफ़ाअ सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व औनना व अयानना व मुईनना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नज़र एक चमन से दो चार है, न चमन चमन ही निसार है। नज़र एक चमन से दो चार है, न चमन चमन ही निसार है। अजब उसके गुल की बहार है कि बहार लालौज़ार है। ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़बां चहक लबे जो झलक, ये चमक दमक ये चहक महक सब उसी के दम की बहार है। बेशक ये सुमन ये सौसनो यासमन, ये बनफ्शा सुम्बुलो नश्तरन, गुले सरवे लाला वरा चमन, वही एक जलवा हजार है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अदब झुका लो सरे वेला कि मैं नाम लूँ गुलो बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफ़ा चमन उनका पाक दयार है। वो वहाबिया ने जिसे दिया है लक़ब शहीदो ज़बीह का, वो शहीद लैला ये नजद था, वो ज़बीह तेग़े ख़यार है। वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। बेशक हज़रात मोहतरम, जो लोग मेला देखने के लिए आए हैं और तफरीह करने के लिए आए हैं बिला तामुल, उन्हें मेरी तरफ से इजाज़त है वो जा सकते हैं। जो हज़रात यहाँ इसलिए आए हैं कि कुछ अल्लाह और उसके रसूल और दीन व मज़हब की बातें सुनेंगे और साहिब आस्ताना साहिब मज़ार हज़रत मंसूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़ुयूज़ व बरक़ात से मालामाल। तुम लोग आ जाओ, जो हज़रात इसलिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं वो थोड़ी देर और तशरीफ़ रखें। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप समाअत फरमा लें, उसके बाद आप हम सब लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल न कायम करें। ये महफ़िल यहाँ हंगामा आराई के लिए नहीं होती है, ये इसलिए होती है कि आपको आपकी आखिरत याद दिला दी जाए। बेशक
इसलिए होती है कि आपके आमाल की इस्लाह हो, बेशक तज़किया नफ्स का जज्बा आपके दिलों में पैदा हो, बेशक इबादत का शौक़ आपके दिलों में आए, दिल की दुनिया बदले, आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बदल जाए। और इसके लिए मवाइज़े हसना यानी तकरीरें ये ज़्यादा मुफीद होती हैं। आपने अशार समाअत फरमाए, यकीनन नाते नबी सुनना इबादत है, मगर जो तबलीग का काम तकरीर से होता है वो कमा हक़्क़हू अशार के ज़रिए नहीं हो सकता। बेशक आप जुमले नहीं समझ पाते हैं, अशार क्या समझें? जी जी बिल्कुल। तरन्नुम पर आप झूमते हैं और लय पर, सुर पर आप मचल जाते हैं। तरन्नुम पर झूमना ये ख्वाब में झूमने की तरह है। बेशक जो लोग नींद में झूमते रहते हैं वो तरन्नुम में झूमते रहते हैं और पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है, एहसास तक नहीं होता। बेशक हम आप बहुत दिनों से मौज मस्ती में हैं, मगन में हैं। तकरीबन 850 साल हमने और आपने सरजमीने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। बेशक बेशक हमें ये महसूस होता था कि अब हमसे बड़ा रईस और दुनिया में खुश इंसान कोई नहीं है। रक्स की महफिलें सजती थी, नगाड़े बजते थे, ढोल तमाशा होता था, रक्कासियाँ होती थी। हम और आप उसी में मगन रहे। देखते देखते हमारे और आपके वतन अजीज़ पर हमसे और आपसे छीन कर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। बेशक हम धुन में गुम रहे, हमें एहसास तक नहीं हुआ बेशक बेशक कि मिजाज और मौसम कब बदल रहा है। आज भी हम और आप इसी तरह ख्वाबे खरगोश में हैं, नींद में हैं। हमें एहसास भी नहीं कि हालात क्या हैं। बेशक हमें मालूम नहीं है कि वक्त के तकाज़े क्या हैं। हमें और आपको मालूम नहीं कि हमारे आपके सरों पर उठने वाले ये बादल किस तरह बरसेंगे। बेशक हमें और आपको एहसास नहीं कि हमारे सामने जो बादे सुमूम हवाएं चल रही हैं, ये तूफ़ान कौन सा रुख अख्तियार करेंगे। हम ऐसे हैं जैसे एक कश्ती हो बीच भंवर में, तूफ़ान में, पैरों के नीचे पानी नहीं मगर पूरा का पूरा समंदर हमें घेरे हुए है। बेशक कश्ती हिचकोले खा रही है मगर हम अपने पैर के नीचे देख रहे हैं कि पानी नहीं है। बेशक हम और आप एक भंवर में हैं, चारों तरफ से तूफान घेरे हुए हैं। बजाय ये कि हम मौसम के हालात पर नजर डालकर उसके लिए तैयारियां शुरू करें, बजाय ये कि हम अपने बचाव के लिए रास्ते और असबाब तलाश करें, हम मगन हैं। मेरे भाइयों, ये ख्वाबे खरगोश के मज़े, ये गफलत अगर हमारी ज़िंदगी पार कर देगी तो हमारी नस्लें पार नहीं कर पाएंगी। हमारे आने वाले वक्तों में हमारे बाल बच्चों के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए ज़मीन अगर हमवार करनी है तो हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें खुद को बदलना होगा। अपनी जनरेशन को संभालने के लिए, आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए, आने वाले बच्चों की जिंदगी के खुशगवार लम्हात तय करने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, अपना तरीका बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, अपना मनहज बदलना होगा, तरीक़े कार बदलना होगा, दायरे अमल मुतय्यन करना होगा। हमें सही दिशा में चलना होगा, सही तरीके पर चलना होगा, वरना गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिना बदल डालो। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।
मेरे भाइयों, मुकम्मल संजीदगी के साथ आप तशरीफ रखें। ये मौका बड़ा गनीमत है। आज हम और आप यहाँ इकट्ठा हैं, 10-50 लोगों के बीच में दीन और इस्लाम और मजहब की बातें हो रही हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। ऐसे भी दिन आ सकते हैं कि इन जलसे जुलूस पे भी पाबंदियां लगी। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदों में पाबंदियां लगा दी गई, मदारिस वीरान पड़े हुए हैं। हमारे और आपके बच्चे अपने अपने घरों पे बैठे हैं, असातिज़ा अपने घरों पे बैठे हैं, उलमा अपने फजल का पिटारा लिए अपने घरों पे बैठे हैं। न तबलीग के रास्ते हमवार हो रहे हैं, न तदरीस की सूरतें निकल रही हैं, न मस्जिदों की आबादी की कोई सूरत बन पा रही है। मेरे भाइयों, वक्त को गनीमत समझें। आज हम और आपको यहाँ मौका मिला है, हम और आप यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ जरूरत की बातें सुनते जाएं, लेते जाएं, अपने ज़हन और दिमाग में महफूज भी करें। आइए पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदलिल जूद वल करम वालिहिल किराम वबनिहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ऑपरेटर साहब रिपीट कम कर दें, इको बिल्कुल कम कर दीजिए। एक बार आओ दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदलिल जूद वल करम वालिहिल किराम वबनिहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र और एहसान है, उसका करोड़हा करम है कि हम और आप मजहबे इस्लाम में पैदा हुए। बोलिए, अल्लाह का एहसान है कि नहीं? बेशक बेशक। हम और आप इस्लाम के दामन में आए हैं, नबी का दामन हमें और आपको मिला है। कुरान जैसी अजीम किताब हमें मिली, मुस्तफ़ा जान रहमत जैसा अजीम पैगंबर हमें और आपको मिला, इस्लाम जैसा अजीम दीन हमें और आपको मिला। इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ी, कोई जाफशानी नहीं करनी पड़ी। अल्लाह का फजल हुआ कि उसने हमें और आपको इस्लामी माहौल में पैदा फरमाया, इस्लामी घराने में पैदा फरमाया। हमने पैदा होते ही अपने कानों में अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई की आवाज़ को सुना है। हमने पैदा होते ही मुस्तफ़ा जाने रहमत की नबूवत और रिसालत की गवाही को सुना है। हम ऐसी आबादी और ऐसे महल्ले में हैं जहां मस्जिद के मीनारे से हर दिन 5 मरतबा अल्लाह की वहदत व बड़ाई और उसकी किबरियाई का दर्स दिया जाता है, जहां मस्जिद के मीनारे से रोजाना 5 मरतबा नबी की रिसालत की गवाही दी जाती है। हजरात मोहतरम, हमने इसे माहौल में आंखें खोला है, ये रब का एहसान है, उसका फजल है। यहाँ तक आने के लिए हमने कोई कोशिश नहीं की, मगर अब दुनिया में रहने के लिए हमें मेहनत करना है, हमें उसूलों की पाबंदी करनी है। हमें और आपको एक तरीके कार पर अमल करना है, एक मनहज पर अमल करना है। हजरात, आपको खूब मालूम है ये 2020 का साल है। दुनिया वालों ने इसकी आमद पर भी साल-ए गुज़श्ता की तरह, आम सालों की तरह बहुत मुबारकबादियां दी, बहुत पटाखे दागे, बहुत ज्यादा इस्तकबाल किया, बहुत ज्यादा लाइटिंग की, बड़ी सजावट की, एक दूसरे को विश किया, एक दूसरे को मुबारकबाद दिया, हैप्पी न्यू ईयर कहा, हैप्पी न्यू ईयर के टाइटल बनाए। मगर आप देखिए, इंसानों के चाहने से, दुनिया के हैप्पी कहने से कोई चीज हैप्पी नहीं होती, दुनिया के मुबारकबाद कहने से कोई साथ मुबारक नहीं होती है, दुनिया के कहने से कोई लम्हा मसूद नहीं होता है। हमारे और आपके लिए वही लम्हा कारगर है जो परवरदिगार फजल फरमाकर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मुबारकबादियां दे ली, मगर मुबारक वही है जिसे परवरदिगार मुबारक फरमाए। जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आम दिनों के बनिस्बत 2020 में मौतें ज्यादा वाक़ई,
आपने बारहा सुना होगा, आए दिन मुशाहदा करते होंगे। और ये जिंदगी भी एक अजीब तमाशा है। जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है उसे महसूस होता है कि दुनिया छोड़कर जाना ही नहीं। ये अजीब दुनिया इम्तिहान गाह है और धोखा है। बच्चा सोचता है हम जवान होंगे, जवान सोचता है हम बूढ़े होंगे, बूढ़ा सोचता है कि हम महल्ला तामीर करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बनाएंगे। मगर कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि जो हमारा और आपका जिस्म है एक चीज का इंतजार है। किसी शायर ने कहा था कि यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। हमारे और आपके जिस्म के अंदर जो रगें हैं एक इधर से उधर हो जाए, दुनिया का खेल खत्म हो जाता है। अभी आपने जाका खबर सुनी कि आपके मैक ऑपरेटर साउंड सर्विस वाले अली जनाब इरफान भाई जब घर से आए होंगे साउंड लगाने के लिए, उन्होंने कहाँ सोचा होगा कि हमारे वालिद साहब का भी इंतकाल होने वाला। अगर उन्हें मालूम होता तो वो साउंड सर्विस लेकर के ना आते। शाहपुर वाले चाहे 1 लाख रुपया मुआवजा देते। किसी को मालूम हो कि हमारे वालिद के इंतकाल में चंद लम्हे बचे हैं तो बेटा तो सामने बैठ करके सारे वक्त गुजारेगा। मगर ये दुनिया अजीब है, किसी को खबर नहीं कौन कब जाएगा, किस तरह जाएगा, कहां जाएगा, किस सबब से जाएगा। उसका बुलावा आ गया। महल तामीर हो रहा है तो होता रहे, घर बन रहा है तो बनता रहे। शद्दाद ने बहुत बड़ी जन्नत बनवाई, इतनी बड़ी कि दुनिया की सारी फैसिलिटी ला करके उसमें रख दी और उसके बाद उसमें कदम भी नहीं रख पाया। उससे पहले ही दुनिया से चल बसा। आदमी प्रॉपर्टी बनाता है, घर बनाता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, सारी चीजों के लिए कोशिश करता है, मगर एक लम्हे एक झटके में किसी को इत्तला नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके लिए मुशाहिदतन इस साल ज्यादा मौके वाक़े हुई और ये मौका दिया कि हम और आप देखें कि इंसान के जाने के लिए उसे कुछ खबर नहीं होती है। वक्त तो मुतय्यन होता है, लम्हा लम्हा आदमी अपने मौत की तरफ बढ़ रहा है, अपनी कब्र की तरफ बढ़ रहा है, बरज़ख की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया छोड़कर जाने की तरफ बढ़ रहा है, मगर उसे एहसास नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत का वक्त मुकर्रर फरमा दिया है मगर कोई निशानी नहीं बताई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको ये निशानी नहीं बताई, वरना हर आदमी तौबा करके मस्जिद में बैठ जाता, उसे लाख बुलावा आता मगर घर जाने के लिए तैयार ही ना होता। मगर ये दुनिया आपके 1-2 लम्हे नेकी के लिए नहीं बल्कि हमेशा नेकी के लिए बनाई गई है। आप जब से होश संभाले उस वक्त से लेकर के जब तक आप कब्र में उतर जाएं, इस्लाम ये कहता है कदम कदम पे नेकियां करते थे। हजरात मोहतरम, दुनिया इंसान छोड़कर चला जाता है, इस दुनिया को सबको छोड़कर जाना है। हम और आप मुशाहिदा कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मगर जरा सोचिए, कभी आपने आखिरत के बारे में तैयारी की है? आखिरत के बारे में आपने सोचा है? और कितने दिन रहना है? आपको मालूम होगा ये 2020 ईस्वी का साल चल रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंबियाए बनी इसराइल में सबसे आखिरी पैगंबर हैं। उनके बाद हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए 670 साल के बाद। उनसे पहले कमोबेश 1 लाख या 2 लाख अंबिया और रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए। सबके जमाने गुजरे,
ये 2020 तो हम जान रहे हैं कि इतने साल से दुनिया कायम है, हजरत ईसा से पहले से दुनिया कायम है। कुछ ग्रंथों ने बताया 5000 साल से दुनिया कायम है, कुछ ने बताया कई हजार साल से दुनिया कायम है, किसी ने कहा 1 लाख साल से दुनिया कायम है। मेरे भाइयों, आप जरा तसव्वुर करो, आज से 5000 साल पहले जो इस दुनिया में आया वो मरकर 5000 साल से अपनी कब्र में है। जो 2000 साल पहले आया वो 2000 साल से अपनी कब्र में है। जो 1500 साल पहले आया वो 1500 साल से अपनी कब्र में है। जो 1000 साल पहले आया वो 1000 साल से अपनी कब्र में है। जो 100 साल पहले हमारे बाप दादा गुजरे हैं वो उस वक्त से अपनी कब्र में है। आज हमारा दौर चल रहा है, हम और आप इस दुनिया में हैं, जी रहे हैं, खा पी रहे हैं। एक टाइम आएगा हम और आप इस दुनिया को छोड़ेंगे। हमारे अहबाब हमें अपने हाथों पे उठा करके इस कब्र के उतार देंगे, मिट्टी बराबर कर देंगे। उससे जब तक कयामत नहीं आएगी किसी को मालूम नहीं कयामत कब आएगी। 1000 साल बाद, 2000 साल बाद, 5000 साल बाद, 10,000 साल बाद, 1 लाख साल बाद, जितने साल के बाद कयामत वाक़े होगी उतने साल आपको कब्र में रहना होगा। आपने अपने घर में दुनिया में कितने साल रहे? परदेश वगैरह अगर ना गए कभी, हमेशा घर में रहे तो 60-65 बरस, 70-80 बरस, बहुत ज्यादा 100 साल। मगर तवज्जो कीजिए, गौर फरमाइए, हम और आप जब इस दुनिया से जाएंगे और कब्र में पहुंचेंगे तो कब्र में कितने साल रहना पड़ेगा? कब्र के अंदर हम और आप कितने दिन रहेंगे? अच्छा, कब्र के अंदर हम और आप जब जाएंगे, हम और आपके अजीज हमें और आपको दफना करके वापस होंगे तो ये रूह फिर बदन में लौटा दी जाएगी। हमारे और आपके ऐसा नहीं कि रूह गई, बदन से उसका कोई ताल्लुक नहीं। आदमी मर गया फिर उसका कोई मामला नहीं होता है, बल्कि हमारे और आपके नबी ये सादिक फरमाते हैं, इज़ा वज़ल मय्यितु फी क़ब्रिही आताहु मलकान अस्वदान अज़रक़ान फयसअलान मन रब्बुका वमा दीनुका वमा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। जब हमारी और आपके कब्र की मिट्टी बराबर कर दी जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 फरिश्ते आते हैं, कब्र के अंदर रूह लौटाई जाती है। आप दुनिया के अंदर अगरचे बीमार रहे हो, आपकी बसारत जवाब दे चुकी हो, आपकी समाअत बेकार गई हो, आप बोल नहीं सकते हैं, हाथ पैर आपके शल हो गए हैं। मगर जब कब्र के अंदर रूह लौटाई जाती है, परवरदिगार आलम जो हर शय पे कादिर है और एक कतरे से इंसान की तख्लीक फरमाता है, वो मुकम्मल सही सालिम पूरे जिस्म की सलामती के साथ कब्र में उठाकर बिठा देता। आदमी दुनिया में आया, जब से इस दुनिया में पहुंचा, जो किया, जब किया, रात में किया, दिन में किया, तन्हाई में किया, अंजुमन में किया, महफिल में किया, अकेले में किया, जो कुछ उसने किया है सारी चीजें उसे याद आ जाती हैं और उसके सामने सारे आमाल खड़े होते हैं। इंसान पूरे होशो हवाश में होता है, दिमाग उसका काम करने लगता है, उठ करके बैठ जाता है। जब उठ कर बैठता है कब्र में तारीकी होती है, अंधियाला होता है, वहशत होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। एक छोटा सा मकान है, 2 गज जिसकी लंबाई है, जिसकी चंद फीट चौड़ाई है, उसके ऊपर मिट्टी बराबर है, पट्टा रख दिया गया है, पटरे बराबर कर दिए गए हैं, न कोई होल है, न कोई सुराख है, न कोई रोशनदान है, न कोई खिड़की है, न कोई लाइट का इंतजाम है, न पंखे का इंतजाम है, न वहां पर कूलर है, न वहां पर फ्रीज है, न पानी पीने का इंतजाम है। आप तवज्जो फरमाओ, एक बंद कमरे के अंदर जहां लाइट गुल कर दी जाए, खिड़कियां बंद कर दी जाए, रोशनदान बंद कर दिए जाए, 10 बाई 12 का कमरा हो, 10 बाई 10 का कमरा हो, आपका दम घुटने लगता है। जरा तसव्वुर करो, जब कब्र की तारीकी के अंदर तुम्हें उठाकर बिठाया जाएगा, क्या हालत होगी, क्या सोच होगी, कितनी वहशत होगी, कितनी घबराहट होगी, कितनी परेशानी लाहिक होगी। हज़रात मोहतरम, उस कब्र की तारीकी में, उस वहशत में आप
दुनिया वालों को पुकारो, ऐ मेरे बच्चों मैंने तुम्हारे लिए न जायज देखा न नाजायज देखा, न हराम देखा न हलाल देखा, लोगों की दौलतें गसब की, मैंने बेईमानी भी की, ने चोरी भी की, लोगों की दिल आजारी भी की, लोगों को दिल को भी दुखाया, लोगों को तकलीफें भी दी, आज दौलत जमा करके तेरे हवाले कर दिया है। ऐ मेरे बेटे तू आ, सिर्फ एक रात के लिए हमारी कब्र में उतर जा, एक रात हमारे साथ हमारी कब्र में गुजार ले। ऐ मेरे बेटे खेत तेरे लिए छोड़ दिया है, घर में तू रह रहा है, प्रॉपर्टी तेरे नाम है, विरासत तुम्हें मिली है, जागीरदारी तुम्हें मिली है, दौलत तुम्हें मिली है, सरमाया तुम्हें मिला है, सब कुछ तेरे लिए छोड़ा, तू आ एक रात हमारी साथ कब्र में रह ले, एक रात मेरे साथ कब्र में गुजार ले। वो बेटा जो बाप की मोहब्बत का दम भरता है, यकीनन उसकी अकीदत सच्ची है, मगर दुनिया का कोई बेटा एक बाप के साथ कब्र में एक रात गुजारने के लिए तैयार नहीं होगा। वहशत कैसे दूर होगी, घबराहट कैसे दूर होगी, परेशानी कैसे दूर होगी। मेरे भाइयों ये अजीज काम ना आएंगे, ये रिश्तेदार लाइटिंग नहीं करेंगे, ये पटीदार टार्च लेकर नहीं पहुंचेंगे, ऐसा करबा नहीं पहुंचेंगे, समाज मुआशरा नहीं पहुंचेगा, नातेदार रिश्तेदार नहीं पहुंचेंगे। वहां अगर कोई आएगा, अगर पहुंचेगा तो वो मुस्तफा की जात है, नबी आएंगे मरकद में उजाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नबी की मोहब्बत का दाग है, अगर वो लेकर के गए हैं वही चिराग बनेगा। अभी कारी शाहिद साहब ने पढ़ा था, आला हजरत का कलाम है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आला हजरत फरमाते हैं अगर मोहब्बत रसूल तुम्हारे दिल में है, अकीदत रसूल तुम्हारे दिल में है, नबी का एहतराम तुम्हारे दिल में है, नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, सिर्फ नबी की जलवागरी होगी और आलम ये होगा कि हश्र तक लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। मेरे आका की आमद होगी, कब्र की वहशत दूर होगी, नबी तशरीफ लाएंगे, कब्र में उजाला हो जाएगा, नबी आएंगे, परेशानी खत्म होगी, मुस्तफा आएंगे, नबी मुस्कुरा देंगे, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज दावा तो सबको है, हम और आप सब लोग हाथ उठा उठा करके ये दावा कर रहे हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी से प्यार करते हैं, हम नबी के वफादार हैं। मगर एक बात जरा पूरी ईमानदारी के साथ बताओ, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत क्या है, नबी की गुलामी क्या है, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत कहते किसको हैं? तो आपको जवाब मिलेगा। कोई बहुत बड़ा मुफ्ती की जरूरत नहीं है, अल्लामा क़ाज़ी शाहिद की जरूरत नहीं है, ये उलमाए अहले सुन्नत की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दिल को मुफ्ती बनाओ, उससे पूछो ऐ दिल तू बता इश्क़ रसूल का मतलब क्या है, ऐ दिल तू बता अक़ीदत रसूल का मतलब क्या है, ऐ दिल तू बता हुब्बे रसूल का मतलब क्या है। तो तुम्हारा दिल कहेगा मियाँ सुनो, मोहब्बत रसूल ये है कि चेहरे पे दाढ़ी हो, मोहब्बत रसूल ये है कि 5 वक्ता नमाजी बनो, मोहब्बत रसूल ये है कि सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनो, मोहब्बत रसूल ये है कि सुन्नत के मुताबिक खाना खाओ, मोहब्बत रसूल ये है कि तुम सुन्नत रसूल के मुताबिक पानी पियो, मोहब्बत रसूल ये है कि छोटों पे शफकत करो, मोहब्बत रसूल ये है बड़ों की ताज़ीम व तौक़ीर करो, मोहब्बत रसूल ये है कि बुजुर्गों का अदब करो, मोहब्बत रसूल ये है कि सुन्नत रसूल पर चलकर किसी का दिल न दुखाओ, मोहब्बत रसूल ये है कि ऊंच नीच का फर्क मिटाकर जात पात के फर्क को खत्म करके एक मुस्लिम होने की हैसियत से